सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं वर्ग सप्तम झारखंड बोर्ड पाठ 4 परिमेय संख्या का प्रश्न नंबर 15 हल करके दिखला रहा हूं। तो प्रश्न नंबर 15 है, 65 मीटर लंबी रस्सी का 1.2/3 मीटर के बराबर बराबर टुकड़ों में बांटा गया है। टुकड़ों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ है कि रस्सी की लंबाई दी हुई है और छोटे छोटे टुकड़े का लंबाई भी दिया गया है, तो कुल संख्या बताना है। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, पहले तो जो दिया उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ था आपको, तो रस्सी की कुल लंबाई, रस्सी की कुल लंबाई जो है वो 65 मीटर है। फिर एक टुकड़ा का लंबाई दिया हुआ है, एक टुकड़ा का लंबाई बराबर है 1.2/3 मीटर, या इसको हम लोग कह सकते हैं 3 2 5/3 मीटर। तो टुकड़ों की संख्या निकालने के लिए, इसलिए टुकड़ों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल लंबाई बटे एक टुकड़े की लंबाई, यानी कुल लंबाई भागा एक टुकड़े की लंबाई, यानी हो जाएगा 65 मीटर भागा 5/3 मीटर। 65 मीटर कुल लंबाई था, 5/3 मीटर एक टुकड़े का लंबाई था। अब इसको जब भाग कीजिएगा तो हो जाएगा क्या, 65, ये गुना में बदल जाएगा और ये 3/5, तो 5 से 13 × 5 = 65, 13 × 39 टुकड़े आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, समझिए और सारणी को पूरा कीजिए। इस सारणी को मैंने, ये जो खाली स्थान दिया हुआ है इसको भरना है। इसके लिए आप क्या करना है, देखिए यहाँ जोड़ का चिन्ह है, इसको इससे जोड़िएगा तो ये प्राप्त हुआ, इसको इसके साथ जोड़िए, यानी 2/3 जोड़ 1/4। इसको ये भरने के लिए आपको यही करना होगा, 2/3 जोड़ 1/4। इसका जोड़ करके आप देखिएगा तो ये निकल जाएगा। फिर इसको इसके साथ जोड़िएगा, यानी 2/3 जोड़ 4/11, तो ये जितना आएगा इसको यहाँ लिखेंगे। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, यानी 2/3 जोड़ 5/6 जो कीजिएगा, जो आएगा हल करने बाद इसका। उसी तरह फिर यहाँ पे इस दोनों में -3/5 जोड़ -1/3 कीजिएगा तो ये वाला भर जाएगा। फिर इसी तरह से भर के इसको आप बनाइएगा। हमने इधर से सीधा और इधर से सीधा जो होगा, इस दोनों को लेके हम लोग उसको हल करते हैं। यहाँ जोड़ है, हो सकता है यहाँ घटा भी रहे, क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। कह रहा है विकल्प दिया हुआ है, उसका विकल्प चुन के लिखना है। तो पहला प्रश्न का पहला है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या 3/5 के समतुल्य है। 3/5 के समतुल्य है, आपको करना है 3/5। देखिए इस तरह से दिया हुआ है 3/5 और उसके समतुल्य अब 3/4, तो ये पहला में ही तो नहीं होगा। फिर दूसरा में है 1/4, ये भी नहीं होगा। तीसरा में है 6/10, तो 6/10 को अगर हम जब लघु महत्तम से काटेंगे तो ये 3/5 आएगा, यानी 6/10 जो है समतुल्य भिन्न है। इसको टिक कर देंगे, यही समतुल्य है, उसके बाद नहीं है। फिर है किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं होता है, तो दूसरा होगा। फिर सी नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सी धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या के लिए हम बताए थे, या तो दोनों ऊपर नीचे अनसरहर दोनों में क्या होना चाहिए, ऋणात्मक का चिन्ह होना चाहिए, या दोनों का धनात्मक में चिन्ह होना चाहिए, तब वो क्या होगा कि धनात्मक होगा। तो यहाँ प्रश्न आप देखिएगा, सी नंबर में आपका है कि कौन सा संख्या जो है धनात्मक है। निम्नलिखित में कौन सी धनात्मक परिमेय संख्या है। पहला में दिया हुआ है -2/3, दूसरा में है 1/-4, तीसरा में आपका है -2/-3 और चौथा में -5। तो इसमें देख रहे हैं कि सब में
चिन्ह माइनस का है, ये सिर्फ अंश में है इसीलिए ये नहीं होगा, इसमें सिर्फ हर में है इसलिए ये नहीं होगा, इसमें भी सिर्फ अंश में इसलिए नहीं होगा, इसमें दोनों में होना से धनात्मक होगा, तो ये धनात्मक है आपका। डी नंबर में है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। ऋणात्मक है कहने का अर्थ है कि एक ही अंश या हर में अगर हो, जैसे कि ये ऋणात्मक है तो इसका सवाल डी में पहला आप देखिएगा है माइनस, फिर -3/-5, फिर दूसरा में आपका है -1/-2, फिर तीसरा में आप देखिएगा 5/4 है, चौथा में आपका 7 है, तो ये धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये माइनस ऊपर नीचे है तो ये भी धनात्मक, इसमें माइनस यहाँ प्लस हो गया, फिर बाहर से भी माइनस है तो ये क्या है, ये ऋणात्मक आपका है। ये सब धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो इस तरह से डी भी है। परिमेय संख्या के मानक रूप में हर सदैव होती है, हर सदैव होती है। परिमेय संख्या के मानक रूप में हर सदैव होती है। क्या होती है, एक होगा दिया है, शून्य दिया है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। परिमेय संख्या का हर सदैव होती है, क्या होना चाहिए, एक होगा, 0 होगा, धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या। तो ये हर जो होना चाहिए वो हरदम धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है किसी परिमेय संख्या के मानक रूप में बदलने के लिए अंश और हर को उनके डैश से विभाजित करते हैं, उनके महत्तम समावर्तक से विभाजित करते हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है गुणनफल, सर्वगुणनखंड, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम, तो चौथा विकल्प सही होगा। ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, एक स्वयं का व्युत्क्रम है 0, दूसरा में -1, 2, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा -2/7 का योजक प्रतिलोम लिखिए। -2/7 में कितना जोड़ा जाए कि 0 हो जाए, तो इसके लिए 2/7 जोड़ेंगे। तो इसका देख लीजिए, आपको -2 ऑप्शन में है, आपका विकल्प पहला है ये वाला, तो ये सही होगा, ऊपर नीचे कट के प्लस हो जाएगा तो ये वाला है। फिर है 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है, 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/4 होगा, या माइनस दोनों में है तो वो ले लेंगे जो हो, लेकिन आपके बुक में है 5/4 दिया हुआ है तो 5/4 ही ऑप्शन जो आपका है, दूसरा नंबर, दूसरा संख्या, दूसरा का सवाल सही है। फिर किसी परिमेय संख्या और उनके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होता है 1 के बराबर होगा। उसके बाद है सही कथन, आप अपने से कर लीजिएगा। इसी के साथ जो है हमारा परिमेय संख्या का पाठ खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको घातांक और घात पढ़ाएंगे। कोरोना का महामारी है, बच्चे लोग, आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर में प्रैक्टिस कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। खेलना कूदना तो है ही, लेकिन पढ़ने के साथ साथ पढ़िए, कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़िए। धन्यवाद।